जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम करंट अफेयर्स का 8 अप्रैल से रिवीजन करने वाले हैं। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल 2024 तक का जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग रिवाइज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। सिंगापुर को मिला है। शीर्ष स्थान सिंगापुर को। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा है कि हाल ही में राज्य में स्थित कुलेश्वरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? तमिलनाडु में। इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तमिलनाडु में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। पूछ रहा है कि हाल ही में रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। पंकज कुमार को सम्मानित किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि बोल रहा है कि स्लोवाकिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है। वो भी हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी को चुना गया है। पीटर पेलेग्रिनी को याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। किस राज्य का सिल्वर फिलिग्री ओडिशा का है। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पे 7 अप्रैल। चलिए कुछ महत्वपूर्ण डेट्स देख लेते हैं दिवस के बारे में। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज दिवस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब अप्रैल माह का है। डेट्स इंपॉर्टेंट दिवस सब याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 के यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल की है। किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? भूमि पेडनेकर को शामिल किया। भूमि पेडनेकर को शामिल किया गया है। ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है भूमि पेडनेकर को। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है। कौन सा है? आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। भारतीय हवाई सेना का सुरक्षा के लिए आकाश तीर को लॉन्च किया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना क्या है। परमाणु ऊर्जा आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2047 तक। कितना है? वर्ष 2047 तक। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। ए.के. मोहंती है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। अनुपमा उपाध्याय। कहाँ का है? उत्तराखंड का। अनुपमा उपाध्याय। चलिए और 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CICD विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है। सतलुज जल विद्युत निगम को। सतलुज जल विद्युत निगम को मिला है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। जूरी सदस्य वो होता है कि मतलब जो कुछ भी गोल का जो भी डिसीजन लेना होता है बीच में जाके वो भी डिसीजन लेता है, वो जूरी सदस्य होता है। वो नियुक्त पहली महिला कौन है। विल्किस मीर है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। वाशिंगटन DC में। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, कौन सा है? सागर कवच है। कहाँ आयोजन किया है? लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप में। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में
किस राज्य के मीरज में बने सितार और तनापुर को जीआई टैग मिला है? कौन कौन सा है? मीरज और सितार दोनों है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया है। विप्रो का नया सीईओ श्रीनिवास पल्लिया को। हाल ही में 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा पुस्तक है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। कौन है? सैम पित्रोदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया? बूथ राबता वेबसाइट पंजाब लॉन्च किया। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? किसे? वैलिरा एडम्स को नामित किया है अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर वैलिरा एडम्स को। हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं, वन लाइनर में है करंट अफेयर्स का। तो चलिए आप लोग रिवाइज करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड को निगरानी के लिए किसने विशेष पैनल का गठन किया? किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। किसके लिए? ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड को के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किया है? किस देश में स्थित है वो? म्यांमार में। भारत ने अभी हाल ही में इसको अपना बना लिया है, अधिकार कर लिया है, इस पे खरीद लिया है इसको। कितने में? $500 मिलियन में खरीदा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए यूलिया नवलनया को चुना गया है। किसके लिए? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों में मुक्त होने का अधिकार का मान्यता दी है? कौन कौन सा है? अनुच्छेद 14 और 21 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? लॉ ऑफ इक्वलिटी। और 21 में है वैधिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार। इसमें लॉ ऑफ इक्वलिटी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से माइन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस का अधिग्रहण किया है? किस देश का है? रूस का। और भारत ने किसका यूज करेगा? वसारोद को भारत यूज करेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन है? वो सुमित नागल है। किसमें? मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नागल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 25 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का उपलब्धि हासिल किया है? कौन है वो? विराट कोहली। नाम याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सजीवू चेरावू नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर में। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्ट्स। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा मिला है? तीसरा। कौन सा इंडेक्स है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। यूनिकॉर्न होता है कि स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है, जैसे $1 अरब कंपनी का वैल्यू होता है, उसका यूनिकॉर्न कहते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया था? गॉड पार्टिकल का। किसका? गॉड पार्टिकल का। इसी पे बिग बैंग थ्योरी भी काम करता है। बिग बैंग थ्योरी काम करता है और गॉड पार्टिकल से ही बोला गया है कि ऐसा कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति का मतलब गॉड पार्टिकल से ही होता है। चलिए
31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी सी के बीच मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? कहाँ है? सबसे ज्यादा चीन में। सबसे ज्यादा चीन में है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर से संबंधित है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस मतलब 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई एफ होता है। इसमें सबसे खतरनाक बीसी है, वो सबसे चीन में मिला है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो को। किसे? इसरो को। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को होता है इसरो का स्थापना, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है इसरो का। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्वर्ण समर्थी मुद्रा जिग किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च? जिम्बाब्वे ने किया है। जिम्बाब्वे गोल्ड है, इसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग किसने लॉन्च किया? जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? टाटा ने। और कहाँ से लॉन्च किया था? यूएसए से। और स्पेस एक्स कंपनी है। रॉकेट कौन है? फाल्कन 9 इससे लॉन्च किया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? हरेंद्र सिंह को। इस बार महिला हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाया 2024 के लिए, पेरिस ओलंपिक के लिए। अब लॉस एंजल्स में जो होगा उसको, इस टीम के लिए नया कोच नियुक्त किया गया हरेंद्र सिंह को। इसको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? वो लद्दाख में प्रारंभ हुआ, लेह और कारगिल स्थान पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत को अनुसंधान उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेस सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है? यूएसए ने किया है। और लगेगा कहाँ? चिली में। कहाँ लगेगा? चिली में। निर्माण यूएसए ने किया है, लगेगा चिली में उपयोग होगा। ये विश्व का सबसे पावरफुल कैमरा है। इसमें 3 लेंस लगा है उसमें। 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? सुविधा पोर्टल चुनाव आयुक्त ने। सी विजिल भी चुनाव आयुक्त का है, याद रखिएगा आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद 2016 और 22 तक का है के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको है। सऊदी अरामको। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्योहार कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में। कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में गणगौर त्योहार 18 दिन चलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि WOW का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उसे ममता सागर को सम्मानित किया गया है। ममता सागर मलयालम कवि है वो। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सड़क और परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? NH का निर्माण किया है 12,349। कितना किलोमीटर है? 12,349 किलोमीटर का किया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? किसे चुना है? जगजीत पावडिया को चुना है। किसे कहते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? जगजीत पावडिया को चुना है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वाइलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? वो अक्षय भाटिया ने जीता है। किसने जीता है? अक्षय भाटिया ने। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मांटा रे किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने लॉन्च किया है। कौन है? अंडर वाटर ड्रोन है मांटा रे।
मछली की तरह है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? वो है HDFC। कौन है? HDFC। अपना निजी बैंक कौन सा शाखा खोलेगा लक्षद्वीप में? वो है HDFC। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंगमार डिवोस को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया है? किसने तैनात किया गया? इजराइल ने सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात किया इजराइल ने। तो चलिए आज हम टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर कमेंट और शेयर लाइक करिएगा और बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को रिवीजन करके मेरे साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर कल करंट अफेयर्स के साथ। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा है वीडियो, और आप लोग इस वीडियो को अवश्य रिवाइज मारते रहिएगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।